नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक के अंदर में अच्छा खासा अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। और ये अपर सर्किट देखा जाए तो हमने ये सपोर्ट भी बताया था। हमने आपको कहा था कि स्टॉक 1800 रुपए या 1750 रुपए के प्राइस लेवल पे हमें स्टॉक अपर सर्किट का लेवल दिखा सकता है। वहां से वापस हमें मतलब कि हमने पहले ही बता दिया कि 21 तारीख को ये स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है। तो 21 तारीख को हमें बहुत बड़ा स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिला और स्टॉक के अंदर देखा जाए तो हमें एक अपर सर्किट देखने को मिला, अपने सपोर्ट लेवल पे आते हुए अपर सर्किट देखने को मिला। तो देखा जाए तो स्टॉक में अभी फिलहाल एक न्यूज आई है जो काफी मीडिया में चर्चित हो रही है और काफी हद तक देखा जाए तो निवेशकों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो कौन सी न्यूज है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो न्यूज ये फर्स्ट न्यूज तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो वाली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बहुत सपोर्ट कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सोलर मतलब कि भारत के अंदर सोलर पैनल का विकास कर रही है, सौर ऊर्जा का विकास कर रही है, सौर ऊर्जा रिन्यूएबल ऊर्जा के अंदर काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। तो देखा जाए तो सरकार का फुल सपोर्ट हमें वाली रिन्यूएबल एनर्जी के साथ देखने को मिल रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी शेयरों के साथ हमें सरकार का खूब सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर देखा जाए तो अभी फिलहाल रिपोर्ट ये आई है कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर पैनल बनाती है तो सोलर सरकार वारी रिन्यूएबल एनर्जी से काफी हद तक सोलर पैनल इन 2 महीनों के अंदर खरीदारी करेगी। तो अगर सोलर पैनल की ज्यादा बिक्री होगी तो वारी को ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा और अगर वारी को प्रॉफिट होगा तो आप निवेशकों को भी प्रॉफिट होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑल ओवर ये एक गुड न्यूज है और इस न्यूज के कारण ही स्टॉक के अंदर में थोड़ा जंप देखने को मिला। और सेकेंड न्यूज ये है कि जैसे भारत में भी जैसे बड़े बड़े निवेशक है, विजय खेड़िया हुए, राकेश झुंझुनवाला हुए, ऐसे ही हमें बहुत बड़े बड़े निवेशक अगर देखने को मिलते हैं तो विदेशी निवेशक भी हमारे भारत के अंदर निवेश करने में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है। और विदेशी निवेशक का बहुत बड़े नाम आ चुके हैं जो मतलब कि पावर सेक्टर, वारी रिन्यूएबल एनर्जी, रतन इंडिया एनर्जी के अंदर काफी हद तक देखा जाए तो इंटरेस्ट है। और वो नाम सामने आता है मार्क मोबियस। और मार्क मोबियस जी की बात करें तो बहुत बड़े निवेशक है, जो विदेशी निवेशक है, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है और काफी हद तक इनके पास वाली रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक खरीदारी कर रहे हैं और अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। पहले तो बहुत सारे वाली रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक काफी हद तक स्टॉक में थे और अब वापस वाली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं और अपने क्वांटिटी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो वाली रिन्यूएबल एनर्जी और रतन इंडिया जैसी कंपनियों के अंदर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो विदेशी निवेशक है वो भी इंडिया के मार्केट से आकर्षित हो रहे हैं। तो काफी हद तक देखा जाए तो यहाँ पर एक वाली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक बेस्ट न्यूज हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इस न्यूज का फायदा हमें हो सकता है कि स्टॉक हमें वापस अब यहाँ से एक अच्छा रिवर्स मोमेंटम स्टॉक के अंदर आ जाए और रिवर्स मोमेंटम आकर वापस स्टॉक में एक हाईली अपर मोमेंटम और अपने 3000 रुपए का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। हो सकता है कि जो इलेक्शन का इफेक्ट है वो हमें वारी पर भी देखने को मिल सकता है। वारी रिन्यूएबल एनर्जी हमें इलेक्शन वाले दिन भी हमें काफी हद तक देखा जाए तो एक अच्छा मोमेंटम वहां यहाँ से बन सकता है। यहाँ से अगर मंडे के दिन हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलता है तो मंडे और मतलब कि सोमवार और मंगलवार इन 2 दिनों अगर 2 अपर सर्किट लग जाते हैं तो कंफर्म ये आप मान सकते हो कि वारी अब अपर सर्किट में ही लॉक होने वाला है इलेक्शन तक। क्योंकि एक गवर्नमेंट का सपोर्ट किसी स्टॉक को होना तो ये इलेक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इस स्टॉक को है तो काफी इस स्टॉक को मदद मिलेगी अपर मोमेंटम जाने और अपना न्यू हाई बनाने के लिए काफी इस स्टॉक को यहाँ से मदद मिलेगी। अगर कोई सोच रहा है कि मैं इस स्टॉक से मैं फंस गया या मैं इस स्टॉक से निकलना चाहता हूं और मैं लॉस में चल रहा हूं, लॉस में निकल रहा हूं, तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म वाले इस स्टॉक से ना निकले। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको काफी हद तक एक अच्छा प्रॉफिट देगा। यहाँ से हो सकता है 100% रिकवरी भी आ सकती है स्टॉक के अंदर। क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले इस स्टॉक में आप पोजीशन बना के रखिए, आप 2-3 साल या 1 ईयर भी आप इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग बना के रखेंगे तो भी ये स्टॉक आपको एक अच्छा प्रॉफिट देता हुआ देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का फंडामेंटल देखा जाए तो फंडामेंटल के तौर पे काफी हद तक हमें बेहतर स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर निवेशकों में देखा जाए तो विदेशी निवेशक इस स्टॉक में इन्वॉल्व है और डीआई वाले भी खरीदारी कर रहे हैं और एफआई वाले भी खरीदारी कर रहे हैं और प्रमोटर के पास देखें तो प्रमोटर के पास भी हाई क्वांटिटी के अंदर शेयर है। तो प्रमोटर इस कंपनी पे इतना भरोसा जता रहा है तो निवेशक तो रिटेलर को भी हमें भरोसा जताना चाहिए। तो देखा जाए तो मतलब
और देखा जाए तो स्टॉक में काफी हद तक हमें बेहतर देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का फंडामेंटल के तौर पर और गवर्नमेंट के तौर पर स्टॉक के बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्लाइंट्स की वजह से भी देखा जाए, मतलब कि टोटली प्रॉपरली स्टॉक के अंदर देखा जाए तो फंडामेंटली स्टॉक काफी स्ट्रांग है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में आप हो तो आप बने रहिए, तो आप इस स्टॉक आपको ये अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में हो तो हो सकता है आप मंडे के दिन खरीदा, मतलब कि सेल करके कोई अच्छा स्टॉक है, रिस्क फ्री स्टॉक आप ले सकते हो। सो ऑल ओवर देखा जाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें और उनको पूछ के ही कोई भी कार्य करें। सो थैंक यू गाइस।